नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है दोस्त? अध्याय 2 स्थिर विद्युतकीय। स्थिर विद्युतकी में हम लोग अध्याय दूसरा लेकर आए हैं दोस्त। उसमें हेडिंग है आपका विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स होता क्या है दोस्त? विद्युत फ्लक्स वह भौतिक राशि है जिसे हम पता कर सकते हैं या जान सकते हैं कि किसी भी पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं का हो सकती है, गुजर सकती है। किसी भी सतह से कितनी विद्युत बल रेखाएं का कर सकती है, गुजर सकती है। इसकी संख्या को जानने के लिए जिस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है उसे बोलेंगे क्या? विद्युत फ्लक्स। क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। या विद्युत फ्लक्स की परिभाषा दे सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से व्यक्त किया जाता है। या अथवा में इसका दूसरा परिभाषा दे सकते हैं, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को जिस भौतिक राशि से परिभाषित किया जाता है उसे बोलते हैं क्या? विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं दोस्त? विद्युत फ्लक्स। देखिए साथियों, इसको हम पृष्ठ सतह से विद्युत बल रेखाओं का करेंगे, गुजारेंगे और देखेंगे। देखिए दोस्त, हम एक सतह लेते हैं, एक पृष्ठ सतह लेते हैं। इस पृष्ठ सतह से विद्युत बल रेखाएं का हो रहा है। यदि सतह को ऐसे करेंगे तो इससे विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा मात्रा में गुजरेगी। इससे विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होगी? ज्यादा मात्रा में गुजरेगी। अर्थात जो विद्युत फ्लक्स होगा वह क्या होगा? अधिकतम होगा। अर्थात फाई ई जो आएगा क्या आएगा? अधिकतम आएगा दोस्त। यदि पृष्ठ को हम ऐसे रखते हैं, यदि पृष्ठ को ऐसे रखेंगे तो इससे विद्युत बल रेखाएं कम गुजरेगी। अर्थात यह इससे जो विद्युत बल रेखाएं हैं क्या कम गुजरेगी। यदि पृष्ठ को ऐसे रख देते हैं तो विद्युत बल रेखाएं एक भी नहीं गुजरेगी। अर्थात जो विद्युत फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा दोस्त? जीरो आएगा। देखिए दोस्त, यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। देखिए इसी तरह है। इससे जो विद्युत बल रेखाएं है वह ज्यादा मात्रा में गुजर रही है। अर्थात जो भी विद्युत फ्लक्स आएगा वह क्या आएगा? अधिकतम आएगा। क्योंकि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा वही है कि किसी भी पृष्ठ से या किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं का हो सकती है, गुजर सकती है, उस संख्या को ही बोलते हैं क्या? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को फाई ई क्या आएगा? अधिकतम आएगा। यदि पृष्ठ को दोस्त ऐसे रख देंगे, यदि पृष्ठ को ऐसे रख देंगे तो इससे जो विद्युत फ्लक्स है वह बहुत कम गुजरेगी। जो विद्युत बल रेखाएं हैं वह बहुत कम गुजरेगी दोस्त। मान लेते हैं कि यह एक समान विद्युत क्षेत्र ई है और इससे थीटा, क्योंकि दोस्त यहाँ पर हम एक क्षेत्रफल सदिश दर्शाएंगे दोस्त। क्षेत्रफल सदिश जो होता है हमेशा पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। जो क्षेत्रफल सदिश यदि पृष्ठ को ऐसे रखे हैं तो क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इस पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत होगा। क्या होगा? लंबवत होगा। यदि पृष्ठ ऐसे है तो जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह पृष्ठ के लंबवत होगा, ऐसे होगा दोस्त। अगर इस तिरछा रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तिरछा रखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत देखेंगे तो ऐसा होगा दोस्त। देखिए यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र यह है। तो जो विद्युत बल रेखाएं जो क्षेत्रफल सदिश है वह हमेशा पृष्ठ के क्या होगा? इसके क्या होगा? लंबवत होगा। मान लेते हैं इसका डीएस वेक्टर। क्या मान लेते हैं? डीएस वेक्टर। इसको मान लेते हैं कोण क्या है? थीटा है। क्या मान लेते हैं? कोण थीटा है। या इसको लिख सकते हैं यस वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर। यदि कोण थीटा है तब यदि वेक्टर ई क्या है? वेक्टर ई और यस वेक्टर के बीच का कोण क्या है? थीटा है तब। यहाँ से विद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है? ज्यादा मात्रा में गुजर रही है। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा? अधिकतम होगा। यहाँ पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा दोस्त? यहाँ पर क्या होगा? अधिकतम होगा दोस्त। देखिए यदि पृष्ठ हम ऐसे रखे हैं तो इससे विद्युत बल रेखाएं एक भी नहीं गुजर रही है। देखिए दोस्त, इससे विद्युत बल रेखाएं एक भी नहीं गुजर रही है। अर्थात यहाँ पर जो भी फ्लक्स आएगा वह क्या आएगा दोस्त?
जीरो आएगा। कहाँ आएगा दोस्त? जीरो आएगा। देखिए दोस्तों, इसी चीज को हम सूत्र के माध्यम से देखेंगे दोस्त। मान लेते हैं कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में, लिखना होगा तो लिखेंगे कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में किसी समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल, किसी समतल पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल क्या है? यस है। जिसका क्षेत्रफल क्या है? यस है। जिसका क्षेत्रफल क्या है? यस है। को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, जिसका क्षेत्रफल यस है, तो विद्युत फ्लक्स को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि फाई ई है, जो ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर का होता है, यस होता है। अर्थात इसे लिख सकते हैं वेक्टर ई यस, क्या लिख सकते हैं? फाई ई बराबर लिख सकते हैं ई यस, क्या लिख सकते हैं दोस्त? काश थीटा लिख सकते हैं दोस्त। यह अदिश गुणन पढ़े होंगे, कक्षा 11 में पढ़े होंगे। यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी रहता है तो दोस्त इसे लिखते हैं क्या? ए बी काश थीटा लिखते हैं दोस्त। इसी तरह से हम लोग इसे परिभाषित कर सकते हैं दोस्त। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर यदि फाई ई का मान देखेंगे दोस्त, तो यहाँ से देखेंगे यदि फाई ई बराबर निकालेंगे यहाँ से दोस्त, फाई ई बराबर होगा ई एस, क्या होगा? काश थीटा होगा। क्या होगा? काश थीटा होगा दोस्त। यहाँ से देखेंगे यदि विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई, एक समान विद्युत क्षेत्र ई या विद्युत बलरेखा इस तरह गुजरी है दोस्त, तो मान लेते हैं कि ये जो कोण है इस पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत होगा। तो लंबवत इस पृष्ठ के देखेंगे तो एकदम लंबवत इसी तरह दोस्त होगा। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसी तरह है और क्षेत्रफल सदिश भी का होगा, अगर लंबवत देखेंगे तो इसी पर होगा, अर्थात इनके बीच का कोण का बनेगा? अगर इसका क्षेत्रफल सदिश देखें तो क्षेत्रफल सदिश यस वेक्टर भी का होगा, इसी पर होगा, जो इसके बीच का कोण का होगा 0 अंश होगा दोस्त। अगर इसी को यहाँ पर रखेंगे तो फाई ई का मान आएगा क्या? ई यस काश 90 अंश, ई यस काश 90 अंश की वैल्यू यहाँ से रखेंगे दोस्त। काश 90 अंश की वैल्यू का होती है 0 होती है। काश 90 अंश की वैल्यू, काश 90 अंश की वैल्यू क्या होती है दोस्त? 1 होती है। काश 90 अंश की वैल्यू यदि 1 नहीं दोस्त, यहाँ पर 0 अंश है ना दोस्त। देखिए ये बता रहे हैं कि यदि एक ही लाइन पर होगा अर्थात समांतर होगा तो समांतर अक्षों के बीच का कोण 0 अंश होता है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? काश 0 अंश, और काश 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। अर्थात जो भी फाई ई आएगा वह फाई ई कितना आएगा? वह ई यस आएगा दोस्त, जो क्या होगा? अधिकतम होगा। जो क्या होगा? अधिकतम होगा दोस्त। यदि यहाँ पर देखें, अगर पृष्ठ ऐसे रखे हैं तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, लंबवत होगा, अर्थात यह समान स्थिति प्राप्त करता है। जो फाई ई बराबर आता है ई एस क्या आता है? काश थीटा आता है। फाई ई बराबर क्या आता है? ई एस काश थीटा आता है दोस्त। यदि पृष्ठ को हम ऐसे रखते हैं, यदि पृष्ठ को ऐसे रखे हैं तो क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत होगा, अर्थात इस तरह होगा दोस्त। जब इस तरह होगा तो इनके बीच का कोण कितना अंश होगा? अगर मान लेते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, अगर पृष्ठ को ऐसे रखे तो इनके बीच का कोण कितना बनेगा? 90 अंश बनेगा। तो यहाँ से फाई ई का मान 0 आएगा। तो हम लोग सूत्र के माध्यम से देखेंगे दोस्त, जो फाई ई बराबर आएगा वो क्या आएगा? ई एस कितना आ जाएगा? काश 90 अंश। काश 90 अंश की वैल्यू दोस्त क्या होगी? 0 होगी। जो गुणा कर देंगे तो फाई ई का मान का आ जाएगा दोस्त? फाई ई बराबर का आ जाएगा दोस्त? 0 आएगा दोस्त। देखिए आप देख रहे हैं परिभाषा के तौर पर भी आ रहा है, चित्र के माध्यम से भी आ रहा है, पृष्ठ के माध्यम से भी 0 आ रहा है, और सूत्र के माध्यम से भी क्या निकाले हैं दोस्त? 0 निकाले हैं दोस्त। इसी तरह दोस्त हम लोग एक मान लेते हैं कि एक अनियमित आकृति होगी। मान लेते हैं दोस्त यहाँ पर एक अनियमित आकृति बनाते हैं दोस्त। ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। यह एक अनियमित आकृति है दोस्त, ध्यान से सुनिए। यह एक
अनियमित आकृति है, अनियमित आकृति है, अनियमित क्या है, अनियमित आकृति है। तो इसका हमें क्या चाहिए, इस पृष्ठ का क्या चाहिए, विद्युत फ्लक्स चाहिए, अर्थात फाई ई चाहिए दोस्त। इस पृष्ठ का क्या चाहिए हमें, फाई ई चाहिए दोस्त। तो इसके लिए हम एक छोटा सा पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे दोस्त। मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा पृष्ठ है जिसका विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है, और एक छोटा सा पृष्ठ काटे हैं। मान लेते हैं कि इसका जो सदिश वेक्टर है वह डीएस वेक्टर, एक छोटा सा पार्ट काटे गए हैं, इस पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल काटे गए हैं जिसका डीएस वेक्टर है, कितना है, डीएक्स वेक्टर है। यदि इनके बीच का कोण क्या है दोस्त, थीटा है, तो इनके बीच जो भी विद्युत फ्लक्स आएगा वह क्या आएगा, डी फाई ई आएगा। क्या आएगा, डी फाई ई आएगा। जो डी फाई ई होगा, जो डी फाई ई होगा वह क्या हो सकता है, वेक्टर ई इंटू क्या होगा, डीएस वेक्टर होगा दोस्त। या इसे लिख सकते हैं ई डीएस, क्या लिख सकते हैं, काश थीटा लिख सकते हैं दोस्त, डी फाई ई के बराबर। यदि दोस्त हम पूरे पृष्ठ का, यदि पूरे पृष्ठ का हम निकालना चाहते हैं तो इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। तो समाकलन में जो कुल फ्लक्स आएगा, जिसको नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स फाई, नेट फ्लक्स या कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, समाकलन में क्या होगा, ई डीएस, ई डीएस क्या होगा, काश थीटा होगा। क्या होगा, ई डीएस काश थीटा। यदि ई डीएस कॉमन ले लेंगे दोस्त, यदि ई डीएस क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो समाकलन में क्या बचेगा, यदि ई काश थीटा क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, डीएस बचेगा। ये पूरे पृष्ठ का क्या करेंगे, समाकलन लेंगे। यदि पूरे पृष्ठ का समाकलन लेते हैं तो यही होता है ई काश थीटा, और इसका क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। ये जो फाई ई आ जाएगा, अर्थात लिख सकते हैं यहाँ से दोस्त, यहाँ से लिख सकते हैं कि जो फाई ई है वह आ जाएगा का, ई यस क्या आ जाएगा, काश थीटा। इसी तरह दोस्त हम अगले पार्ट को लेकर आएंगे। इसी का दूसरा हेडिंग है गास का नियम। गास का नियम हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे दोस्त। इसको फिर से अपनी बातों को हम रिपीट करते हैं दोस्त, ध्यान से समझेंगे। देखिए दोस्त, हमें विद्युत फ्लक्स की परिभाषा देना है। तो विद्युत फ्लक्स वह भौतिक राशि है जिसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं या जान सकते हैं कि किसी भी पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं का कर सकती है, गुजर सकती है। अर्थात विद्युत बल रेखाओं की संख्या को जानने के लिए या पता करने के लिए हम जिस भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं उसी को बोलते हैं क्या, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। या बोल सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स वह भौतिक, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को क्या बोलते हैं दोस्त, विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्त, अगले वीडियो को लेकर हम अगले दिन आएंगे दोस्त। थैंक यू।